Assalamu alaikum students. The topic we are going to discuss in chapter 6, the chemical reaction, is magnesium and oxygen. Magnesium is a silvery gray metal and oxygen is a non-metal. If you hold a piece in a flame for a few seconds, it will suddenly burn with a brilliant white light. This is an exothermic reaction. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज़ कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द अदर इज़ कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ रिएक्शन विच गिव्स आउट हीट, यानी वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट जो है वो इवॉल्व होती है, निकलती है रिएक्शन के दौरान, रिलीज़ होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. एक्सो का वर्ड जो है वो किससे निकला है? एग्जिट से बना है. और एग्जिट का क्या मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो है कोई भी जो है वो हीट जो है, यहाँ से थर्म का वर्ड क्या होता है? हीट से रेलेवेंट है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि एक आपने पीस ऑफ मैग्नीशियम लिया और उसको आपने बर्नर के ऊपर जो है उसको जैसे ही आपने किया तो वो क्या करेगा? एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ जो है वो क्या करेगा? बर्न करेगा. अगर आप अपनी बुक में इसकी डायग्राम देखें तो आपको इसका क्लियरली जो है वो अंदाज़ा होगा. इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिलियंट वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन के दौरान. And the chemical equation for this reaction is the magnesium. When magnesium reacts with oxygen in air, it will form a white powder called magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक वाइट पाउडर है जो कि जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है एयर में तो उससे इसकी फॉर्मेशन होती है. एंड इन दिस इक्वेशन यू कैन से मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. And what are reactants? Reactants are the chemicals that are used at the starts of the reaction. And what are products? Products are the substances that are formed at the end of a reaction. तो यहाँ पे अगर आप देखें इस रिएक्शन के दौरान तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड that is formed at the end of a reaction in the form of white powder is a product. And now we will discuss the uses of magnesium oxide that is formed at the end of this reaction. The first use is it is used as a medicine to relieve indigestion. indigestion क्या है कि कोई भी जब आपके जो है स्टमक एसिडिटी होती है तो उससे क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है. तो इस प्रोसेस के दौरान अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जो है आपके स्टमक में मौजूद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको जो है वो कन्वर्ट, उस एसिडिटी को वो किस तरह से रिड्यूस करता है कि वो उसको कन्वर्ट करता है मैग्नीशियम क्लोराइड में. और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के दौरान होती है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एज अ मेडिसिन ये कैसे यूज़ होता है कि ये स्टमक में जो एसिडिटी है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है. और किस तरह से रिड्यूस करता है? ये रिएक्शन जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके स्टमक में मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करता है और एसिडिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है और रिलीफ देता है इंडाइजेशन को. द सेकेंड यूज़ इज़ इट इज़ यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ लेदर. लेदर की प्रोसेसिंग किस तरह से कि जैसे ही लेदर की ये जितने भी बैग्स वगैरह हैं, शूज़ वगैरह हैं जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनको बनाने से पहले लेदर की प्रोसेसिंग की जाती है, लेदर बनाई जाती है. लेदर किस तरह बनाई जाती है कि जो भी ये खाल होती है एनिमल्स की जो स्किन होती है ऊपर से, उसको जो है उसकी सबसे पहले क्या
की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। उस प्रोसेसिंग के बाद जो है उस लेदर की जो है वो क्या किया जाता है, उसकी लेदर की फॉर्म में वो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह से यूज़ हो रहा है कि एक्ट एज अ बेसिफाइंग एजेंट, वहाँ पे भी एज अ बेस यूज़ हो रहा है टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द रिएक्शन, यानी वहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसकी पीएच को इंक्रीज कर रहा है। और थर्डली जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, पोर्टलैंड सीमेंट में यूज़ होता है। अब पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, ये एक हाइड्रोलिक सीमेंट है और ये क्या करता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मज़ीद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, सीमेंट डेट नॉट ओनली हार्डन्स बाय रिएक्टिंग विद वाटर बट ऑल्सो फॉर्म्स अ वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट। और वहाँ पे ये क्या करता है कि ये वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, यानी ये सीमेंट जो है ये मार्केट में अवेलेबल है पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये इसके बेनिफिट ये हैं हमें कि ये जैसे ही रेन वाटर जो है उसके साथ इसका रिएक्शन होता है इस सीमेंट का, तो ये जो है मज़ीद जो है वो हार्ड हो जाता है और एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो है या प्रोडक्ट जो है वो बना देता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे हम एंड करेंगे और आपका होम टास्क क्या है कि आपने इस टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करना है और इस टॉपिक में से आपने जो है हाफ टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है इसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। थैंक यू सो मच।